हिंदू मजहब में गाय को एक मुकद्दस मकाम हासिल है। इसे दूसरे जानवरों की तरह कुर्बान किया जाता था और देवताओं को चढ़ाया जाता था और उसका गोश्त खाया जाता था। गाय को बतदरीज एक मजहबी रस्म में शामिल कर लिया गया और वो खुद ही मुकद्दस और 4वीं सदी कब्ल मसीह से पूजा की एक चीज बन गई। ये जमीन की माँ की नुमाइंदगी करता है क्योंकि ये नेकी का जरिया है और उसका दूध तमाम मखलूकात की परवरिश करता है। कृष्णा, एक मरकजी हिंदू देवता, को अक्सर कहानियों में पेश किया जाता है जिसमें इसकी जिंदगी को एक चरवाहे के तौर पर बयान किया जाता है और इसे गाय की हिफाजत करने वाले बच्चे के तौर पर जिक्र किया जाता है। आज हिंदू, जो कि तकरीबन 80% हिंदुस्तानी आबादी की नुमाइंदगी करते हैं, कम ही गोश्त खाते हैं। गाय के गोश्त का इस्तेमाल मजहबी वजूहात की बना पर हराम है। यहाँ तक कि कुछ हिंदुस्तानी रियासतों ने गाय के ज़बीहा और इस्तेमाल पर पाबंदी के कवानीन पास करके अपने कानूनी निज़ाम में इस उसूल को मुतारफ कराया है, लेकिन गाय का गोश्त खाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई के बगैर सेकुलरिज्म के हामी और दीगर मज़ाहिब के अरकान उन कवानीन की मजम्मत करते हैं। उन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमले और दीगर मजहबी बरादरियों, खास तौर पर मुस्लिम और ईसाई के हवाले से इम्तियाजी सलूक के तौर पर देखा जाता है जो गाय के गोश्त के इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं। जैसा कि गाय हिंदुओं के लिए एक मुकद्दस जानवर है, इसलिए इससे हासिल की जाने वाली तमाम मसनूआत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दूध के इस्तेमाल के कई तरीक़े हैं। मिसाल के तौर पर यह दही में तब्दील हो जाता है जिसे जायकादार अजायकादार खाने में शामिल किया जाता है। दही किटी हुई सब्जियों और मसालों के लिए चटनी की बुनियाद भी है और इसे पानी एसिड दूध में मिलाकर मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। घी, एक किस्म का साफ मक्खन, बहुत मकबूल है। नीज छाछ, मक्खन की एक ज़िमनी पैदावार, देही खुराक का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। गाय की खूबी अलबत्ता इसके दूध तक महदूद नहीं है। गाय के पेशाब को बाज़ औक़ात बाज़ मजहबी रसूमात में इस्तेमाल होने वाले पाकीज़ा मुरक्कब में शामिल किया जाता है। गाय का गोबर खाद और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। जमा, शक्ल और खुश्क, ये खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू मजहब सब्ज़ी खुर ग़िज़ा का हामी है और गाय को एक मुकद्दस जानवर और खुशहाली के ज़रिया के तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसलिए गाय के गोश्त को गैर खुर्दनी समझा जाता है। फी अलहाल कुछ हिंदुस्तानी रियासतों ने गाय के ज़बीहा पर पाबंदी की कानूनी तौसीक कर दी है, जिससे काफ़ी बहस और तनाव को जन्म दिया गया है। ताहम दूध की मसनूआत ख़ास तौर पर इंतहाई काबिल कदर रहती है। दूध, जो अक्सर घी या दही में तब्दील होता है, हिंदुस्तानी ग़िज़ा का एक लाज़मी हिस्सा है। सुअर, एक नापाक जानवर। गाय के गोश्त की तरह सुअर का गोश्त भी हिंदू मजहब में हराम है। ताहम मुकद्दस गाय के बरक्स सुअर नजासत और ग़िलाज़त की नुमाइंदगी करता है क्योंकि ये हमारा ज़ाए शदा खाना खाता है। ये ख़ास तौर पर नापाक और गंदा समझा जाता है। मिसाल के तौर पर इसको छुआ है या थूक के साथ राब्ते में आया है। हिंदू सिर्फ गाय की पूजा नहीं करते, वो लामहदूद इलाही की महदूद शक्लों के तौर पर कोबरा और बंदर और हाथियों की भी पूजा करते हैं। हिंदू मत में खुदा को मुख्तलिफ शक्लों के जरिए देखा जाता है। अनासिर, पौधे, जानवर, आसमानी अजसाम, नवादिरात और हिंसी शक्लें। लिहाजा एक हिंदू के लिए आग आ पानी, तुलसी की झाड़ी या बरगद के दरख्त, सूरज आ चांद, एक बर्तन आ तलवार, एक दूसरे को काटते हुए मुसलसुहे, दायरों और चौकों से बना एक यंत्र की पूजा करना कोई मामूली बात नहीं है। ताहम दुनिया भर में हिंदुओं की गाय की पूजा करने की तस्वीर ने लोगों के तसव्वुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, शायद इसलिए कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में अब गाय का गोश्त खाते हैं और आपको सड़कों पर मवेशी घूमते नजर नहीं आते। सांप और बंदर और हाथी दुनिया के कई हिस्सों में खाए जाते हैं, लेकिन यूरोप में नहीं, और शायद इसीलिए सांपों, बंदरों और हाथियों की हिंदू पूजा को इतनी तवज्जो नहीं मिलती। जबकि गाय एक मुकद्दस जानवर है। हिंदुस्तान में नर गाय या बैल को सदियों से कास्टर किया जाता रहा है, बैल में तब्दील किया जाता है
اور ہلہ گاڑی کو کھینچنے کے لیے بوجھ کے جانور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چرواہی برادریوں میں ایک گائے مفید تھی کیونکہ اس کا دودھ غذائیت فراہم کرتا تھا اور اس کا گوبر گھر اور فرش کے لیے ایندھن اور پلاسٹر کا کام کرتا تھا۔ لہذا گائے بہت قیمتی اشیاء تھیں۔ مختلف برہمن کتابوں میں گائے کا خیال رکھنے اور گائے کو نقصان نہ پہنچانے کی سفارش کی گئی ہے۔ کیا یہ تمام برادریوں کے لیے تھا یا صرف برہمنوں کے لیے؟ یہ قیاس کی بات ہے۔ کیا گائے سے ان کا مطلب دودھ دینے والی مادہ ہے یا مویشیوں کی تمام انواع اور جنس؟ یہ بھی قیاس کی بات ہے۔ ویدک زمانے میں رشی کی شادی ایک ایسی تھی جہاں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو ایک گائے اور بیل کے ساتھ ایک رشی کو دیا تھا تاکہ ان کے پاس بھی ذریعہ معاش ہو۔ ایک بھینس اسی مقصد کو پورا کر سکتی ہے، تاہم واضح طور پر گائے کو زیادہ اہمیت دی گئی۔